माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पाते हैं कैसे संसार चलेगा। मुख्यमंत्री जी को दिमाग कहाँ गया है। चीज का शुरुआत आंगनबाड़ी ही करते हैं। लड़ेंगे लड़ाई तक जो 59 से 50 पर जो छछड़िया कटा रही है 18,000 रुपया वेतन करे हम लोग को। नहीं अगर हम लोग की बात इस बार सुने तो दोनों का सरकार गिरना निश्चित है, तय है। हम लोगों ने ठान लिया है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में आशा स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है पूरे बिहार में अब आंदोलन करने पर विवश है। ऐसे में जो है लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में काफ़ी गुस्से में दिख रही हैं। मैडम क्या कहेंगे, कौन मांग के लिए आप लोग? देखिए हम लोग आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और बिहार जो है अभी महाधरना पर है 29 तारीख से 29 कांटी प्रखंड की हम आंगनबाड़ी सभी सेविकाओं की तरफ से बोल रहे हैं। मैं नूतन कुमारी आंगनबाड़ी सेविका, सभी हमारे बहने सेविका सहायिका लोग यहाँ उपस्थित है। हम लोग का मांग है जो सरकार हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दे, है ना। और जब तक नहीं दे रही है तब तक जो 59 से 50 पर जो छछड़िया कटा रही है 18,000 रुपया वेतन करे हम लोग को। हम लोग से काम लेती है 24 घंटा, 4 घंटे का कर्मचारी है और 24 घंटा हम लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन काम करना पड़ता है। उसके बाद है जो हम लोग को प्रमोशन एलएस में नहीं हो रहा है, हम लोग अटक जाते हैं। जो सेविका है हम लोग 95 से है, अभी तक ला उसी पर बैठे हुए और हमेशा शोषण की तरह हम लोग को सरकार शोषण कर करके काम करवा रही है। उसके बजेबज में जो मजदूरी न्यूनतम होना चाहिए, जो मजदूर हम लोग को काम करता है या घर का काम करे या राजमिस्त्री का काम करे, उसका भी वेतन 400 मजदूरी 400 से 500 रुपया है। लेकिन हम लोगों को सरकार क्या दे रही है या किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और जब यह नहीं देने में सक्षम है तो फिर हम लोग से काम लेने के लिए क्यों तत्पर है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो आप लोग को सम्मान नहीं? अरे तो मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सम्मान के बात अपना वोट के लिए कर रहे हैं। अगर महिलाओं का सम्मान होता, उनको थोड़ा भी महिला के प्रति सिंपैथी होती, हमदर्द होता, उनको तो अपना महिला है नहीं तो क्या बाजिन क्या जाने परसौती का पीरा, उनको तो अपना महिला नहीं है तो सारे महिला को चाह रही है कि रोड पर नचा दे। आज इतना हम बहने जो धूप में 59 से 50 पर जो यहाँ आकर के बैठे हुए हैं भूखे प्यासे तपती हुई धूप गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं। अगर वो हम लोग को सम्मान देते तो यह अपमान के राह पर तो हम लोग नहीं भटकते ना। हर जगह शोषण है, जहाँ विभाग में आइए वही हाल है, गांव समाज में वही हाल है, प्रतिनिधि है तो वही है, ग्रामीण है तो वही है, जो आता है कुछ बोल कर। अभी जो 59 से 50 है वो भी हम लोग को मई से अभी सितंबर 5 महीना हो गया, तीज गया, चौरचन्ना गया, जितिया भी जाने वाला है, दुर्गा पूजा, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। चलिए यहाँ पर और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे नीतीश कुमार लगातार जो है महिलाओं की बात कर रहे हैं और आप लोग आज से 2 दिनों से धरना पर हैं। यह निश्चितकालीन धरना है। जब तक हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक ये धरना नहीं टूटेगा। भले वो हम लोग को चयन रद्द करने की धमकी दे या हम लोग का तनख्वाह बंद कर दे, हम लोग से बहुत तरह का काम लिया जाता है। यहाँ तक का जनगणना जो है जो शिक्षक से लेना चाहिए वह जनगणना का कार्य भी हम लोगों के द्वारा सेविका जो कहते हैं मैट्रिक पास सेविका है, वो मैट्रिक पास से बीएड लेवल का काम करवा रहे हैं। तो हम लोगों से इतना बड़ा बड़ा काम कराते हैं, कभी बीए लोगों का काम कराते हैं और हम लोग को बस शोषण दे रहे हैं, शोषण कर रहे हैं हम लोगों का। ना पेंशन है, हम नहीं मानिएगा, कभी नहीं, हार नहीं मानेंगे, मरते दम तक का हार नहीं मानेंगे। इस बार हार नहीं मानना है। हड़ताल करने के बाद हम लोगों ने 300 रुपये मात्र बढ़ा करके हम लोग को भिखमंगे की जैसा छोड़ दिया, जिसके लिए हम लोग को 1.5 महीने का मानदेय भी काट लिया गया। और इसके बावजूद 300 रुपया और इससे 3000 से कुछ नहीं होने वाला है। अब पूरा पैसा हम लोग लेंगे तभी काम पढ़ाएंगे। और कुछ लोग हैं, मैडम आप तो काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी दिनों से यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है महिला को सरकार के द्वारा सम्मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सम्मान। सेविका सहायिका दोनों हम त्रस्त है, या आंगनबाड़ी की नौकरी में हम लोग बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि हर जगह हम लोग को शोषण किया जा रहा है। और हम लोग के परिवार से जब हम लोग का बहाली हुआ तो परिवार से कितना कोनो खानदान में होना ही नहीं चाहिए सरकारी कोई भी संस्था में काम करता हुआ, न उसका पति, न ससुर, न भैंसुर। बोलिए 5950 में पूरा परिवार जिएगा? वो तो सोच रहे कि आत्महत्या कर ले पूरा, और वो खाली राज करे पूरा दुनिया पर। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर सब तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बात को सुनना पड़ेगा। काम ठप, पोषण टेका ठप, रजिस्टर ठप,
आंदोलन तेज होगा। हाँ, आंदोलन पूरा तेज होगा। हम लोग हाँ, पूरा तेज होगा। समझिए जो अनिश्चितकालीन महाधरना करेंगे हम लोग को और जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं अगर हम लोग की बात इस बार सुने तो दोनों का सरकार गिरना निश्चित है, तय है। हम लोगों ने ठान लिया है तो ठान लिया है, ये जान जाइए पूरा एकदम। चुनाव के समय यही तेजस्वी जी बोले हुए थे कि हम आंगनबाड़ी को करेंगे परमानेंट। क्या हो गया उनका? अभी क्या हुआ? उप मुख्यमंत्री बने ना, कहाँ मुकर गए? काहे वादा खिलाफी वो लोग करते हैं? नीतीश जी इतना साल से शासन चला रहे हैं, क्या उनको थोड़ा भी राम नहीं है? आंगनबाड़ी सबका हमारी कहाँ छिछिया रही है, बउआ रही है, उसका भी परिवार, उसका भी जो इसी पर डिपेंड है, जिसके परिवार खाना खा के आए नहीं आए हैं, बनाए हैं, सर को स्कूल भेजे हैं, उसके बाद घर से बंद करके चला है सतुआ पी के गिलास। क्या करे? भूख भी हम लोग का हराम हो गया है। अब हम लोग रिटायरमेंट के कगार पर आ गए हैं और सरकार अभी तक लोग कुछ नहीं सुन रही है। खाली एवज में काम, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन, मोबाइल को ढंग का है, लंबित वेतन पड़ा हुआ है, मकान किराया का वही हाल है, प्रमोशन का वही हाल है। आंदोलन तेज रहेगा। यह एकदम हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी कभी सोचे हैं जब किसी चीज का पेड़ लगता है, पौधा लगता है तो शुरू जिसका जड़ी है, उसी तरह से आंगनबाड़ी सेविका हम लोग गर्भ में बच्चा रहता है, उसके बाद सियानी लड़की होती है, उस शोर से हम लोग पकड़ते हैं। जब तक शोर नहीं मौजूद होता बरहोर कैसे होगा? देश के बच्चे ही देश के भविष्य नींव है। अगर देश के बच्चे को भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पाते हैं, कैसे संसार चलेगा? मुख्यमंत्री जी को दिमाग कहाँ गया है जो हम लोगों का सम्मान नहीं दे रहे हैं? सब चीज़ का शुरुआत आंगनबाड़ी ही करते हैं। आखिर देखिए आप लोग मिला करके, जो शुरू से गर्भ में है उस समय बच्ची लड़की हो गई 12-10 साल के बाद, उस समय भी बच्चा पैदा लिया, उस समय भी गर्भ में भी रहता है, उस समय भी देखभाल करना करता है। जो अभी बच्चे का अंदर का बच्चा क्या महीना का है, 3 महीना के बाद कितना बढ़ा, 6 महीना के बाद कितना बढ़ा, 9 महीना के बाद कितना बढ़ा, कितना वजन होना चाहिए, उतना हम लोग करते हैं। जनगणना लड़ेंगे लड़ाई जब नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए जब किसी चीज़ का नींव शोर उसको मजबूत कैसे होता है। जब शोर नहीं रहेगा तो बरहोर कहाँ से आएगा? जब हम लोग बच्चे को ही नहीं पालेंगे, बच्चे को नहीं देखेंगे तो कौन होगा देश को अथी करने वाला? हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए थे, वही आपको बता दें कि आशा स्ट्राइक के बाद जो है अब फिर से बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा पुरजोर तरीके से नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। वही आपको बता दें कि लगातार जो है इसको लेकर बयानबाजी भी काफ़ी तेज़ हो गई है। आज दूसरा दिन है, आज काफ़ी धूप के बीच जो है महिलाएं जो घर पे खाना पीना खाए बिना ही यहाँ पे आंदोलन पे हैं। और देखना वाली बात होगी कि इन लोगों को कब तक जो है इन लोगों की जो 5 सूत्री मांग है वो मांग पूरी होती है या नहीं। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पे बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।